बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फोर कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका किस जगह को कहा जाता है? और क्या आपने कभी सोचा कि नोटबुक्स में सफ़हात के आसपास मार्जिन यानी खाली जगहें क्यों छोड़ी जाती हैं? इसकी वजह निहायत ही दिलचस्प है और आज की वीडियो में आप एक ऐसी खातून के बारे में जानेंगे जो 4 टांगों वाले जानवरों की तरह चला करती थी। नाज़रीन, आज की वीडियो में निहायत ही अछूते और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स की बारिश होने वाली है जो आपको हिलाकर रख देंगे। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फैक्ट्स की दुनिया में। नंबर 1। दोस्तों, मेरी वीडियोस में आप अक्सर ऐसे अजीब फैक्ट्स देखते हैं जिनमें मैं आपको दुनिया भर में पाए जाने वाले आर्टिस्टों के बारे में भी बताता रहता हूं। और आज भी जिस आर्टिस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसका काम देखकर यकीनन आप भी हैरान जरूर होंगे। 28 साल इस आर्टिस्ट का नाम डेन यून है और इनका ताल्लुक साउथ कोरिया से है और वो मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर और इल्यूजन इलस्ट्रेटर हैं और अपने इंतहाई अजीब और हैरान कर देने वाले आर्ट के बारे में जानी जाती हैं। नाज़रीन, बहुत से आर्टिस्टों की तरह वो भी पेंट से खेलना पसंद करती हैं, मगर इस मकसद के लिए वो कैनवस का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि अपने जिस्म और चेहरे को इस्तेमाल में लाकर ऐसे शाहकार तख्लीक करती हैं जो किसी की भी आंखों को धोखा देने के लिए काफी हैं। और मजे की बात यह है कि वो तमाम तर काम बगैर किसी फोटोशॉप या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किए बगैर करती हैं और इस मकसद के लिए वो बिल्कुल आम से वाटर कलर्स का इस्तेमाल करती हैं। वो अपने आप को कभी कंप्यूटर या लैपटॉप में जाम कर लेती हैं तो कभी सोफे पर बने हुए डिजाइन में, और उनकी बाज पेंटिंग्स ऐसी हैं कि इंसान देखकर डिस्टर्ब हो जाता है। नाज़रीन, डेन यून का काम एक से बढ़कर एक है और वो अपने इसी अनोखे टैलेंट की वजह से दुनिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं और काफी अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। आप चाहें तो उनके आर्ट्स के नमूनों को उनके इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं। नंबर 2। दोस्तों, इतना तो हम जानते हैं कि हर मुल्क की हदूद को मुतय्यन करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया, अफगानिस्तान, चीन और ईरान के साथ मिलता है और ये तमाम बॉर्डर मुख्तलिफ तरफैन से हमें इन ममालिक से अलग करते हैं। मगर दोस्तों, क्या आप एक ऐसे अनोखे बॉर्डर के बारे में जानते हैं जहाँ एक ही जगह पर 4 मुख्तलिफ ममालिक की सरहदें आपस में मिल जाती हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के 5 दरिया हेड पंजन के मकाम पर आपस में मिल जाते हैं। नाज़रीन, हमारी जमीन में एक मकाम ऐसा है जहां दुनिया के 4 ममालिक की सरहदें आपस में आकर मिल जाती हैं। इस जगह को इंटरनेशनल क्वाड्री पॉइंट कहते हैं और ये पॉइंट बर-ए-आज़म अफ्रीका में मौजूद 4 ममालिक के दरमियान वाक़या है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इन 4 ममालिक में नामीबिया, बोत्सवाना, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं और इन 4 बॉर्डर्स के दरमियान एक दरिया है जो कि इन ममालिक को आपस में अलग अलग करता है। इस दरिया को ज़ाम्बाज़ी रिवर कहते हैं, जबकि क्वाड्री पॉइंट को 4 कॉर्नर्स ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि दुनिया में टोटल 176 ऐसे मकामात हैं जहाँ 3 ममालिक के इंटरनेशनल बॉर्डर्स मिलते हैं और इन मकामात को ट्राई पॉइंट्स कहा जाता है। ऐसा ही ट्राई पॉइंट पाकिस्तान, भारत और चीन की सरहदों के दरमियान भी वाक़या है, जिसे इंडेरा कोल वेस्ट कहते हैं। नंबर 3। नाज़रीन, तस्वीर में आप एक पत्थर देख रहे होंगे जो पानी के पांव पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई फोटोशॉप तस्वीर है, लेकिन ना तो ये फोटोशॉप है और ना ही कोई जादू, बल्कि रूस में वाक़या दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी झील बाइकल का एक मंजर है और पानी पर इस तरह खड़े पत्थर बनने के अमल को बेकलजैन कहा जाता है। नाज़रीन, साइबेरिया में वाक़या इस झील पर मौसम सरमा में अजीबो गरीब खदोखाल नमूदार होते हैं, जिनकी एक झलक आप तस्वीर में देख रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि तेज रफ्तार हवाओं, बर्फ के पिघलने और दोबारा जमने से यहाँ खूबसूरत नकूश बनते हैं, यहाँ तक कि बाद शाम पर मुजस्मा साजी का गुमान होता है। झील के किनारे बर्फीले हो जाते हैं और मीथेन के बुलबुले बजा देखे जा सकते हैं। इस तमाम तर अमल में ज़ैन बेकल का अमल सबसे दिलचस्प है। हमवार पत्थर पानी पर इस तरह दिखाई देते हैं गोया वो पानी के उछलते हुए कतरों पर रखे हुए हैं। नाज़रीन, इस तस्वीर में एक छोटा पत्थर झील बेकल की बर्फीली टांग पर रुका हुआ है। एक मर्तबा मुंजमद पत्थर जब बर्फ पर जम जाता है तो इसके नीचे से गुजरने वाली तेज हवाएं बाकी बर्फ को तराश देती हैं और पत्थर पानी के उभार पर खड़ा नजर आता है। ज़ैन बेकल का अमल नन्हे बर्फीले स्तून पर पत्थरों को सहारा देने के बायस बनता है। नाज़रीन, लोगों की बहुत बड़ी तादाद हर साल मौसम सरमा में झील बेकल के हुस्न को देखने के लिए आती है।
नंबर 4 दोस्तों, दुनिया में अजीबो गरीब बच्चे पैदा होते रहते हैं जिनका मैं अक्सर अपनी वीडियोस में तज़किरा भी करता रहता हूँ, जो बहुत नायाब बीमारियों की वजह से आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसी एक अजीब बीमारी का शिकार होने वाली खातून के बारे में भी जान लेते हैं, जो 5 जनवरी सन 1870 को अमेरिका में पैदा हुई और एक खूबसूरत चेहरे की मालकन थी, मगर वो पैदाइशी तौर पर एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थी जिसकी वजह से उनके घुटने पीछे की तरफ मुड़ गए थे और वो आम इंसानों की तरह 2 टांगों पर चलने की बजाय 4 पाँव वाले जानवरों की तरह चलती थी। नाज़रीन, इस नायाब आर्थोपेडिक बीमारी को कॉन्जेंटल जीनो रिकरोवेटम कहते हैं और इस बीमारी में मुब्तला मरीजों के घुटने रिवर्स हो जाते हैं, यानी पीछे को मुड़ जाते हैं। नाज़रीन, इस खातून का नाम एला हार्पर था और अपनी इस कंडीशन की वजह से लोग उसे कैमल गर्ल के नाम से जानते थे। अपनी इस बीमारी से मायूस होकर और गुर्बत की वजह से उन्होंने 1882 में सर्कस ज्वाइन कर ली और सन 1886 में अमेरिका की मशहूर सर्कस W.H. हैरिस निकल पैलेट सर्कस का हिस्सा बन गयी और उन्हें अपनी इस यूनिक अपीयरेंस की वजह से खासी पजीराई मिलने लगी। कहा जाता है कि उस दौर में एला एक हफ्ते के $200 सैलरी लेती थी, जो कि खासी बड़ी अमाउंट थी और आज के $5000 के बराबर बनती है। नाज़रीन, सन 1887 में उन्होंने सर्कस को खैरबाद कह दिया और अपनी प्राइवेट लाइफ जीने लगी। सन 1905 में 35 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद उनके यहाँ बच्ची की पैदाइश हुई और पैदाइश के कुछ अर्सा बाद नामालूम वजूहात की बिना पर उनकी बच्ची का इंतकाल हो गया। 19 दिसंबर सन 1921 को एला बड़ी आंत के कैंसर के आर्जा के बायस इंतकाल कर गयी। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अक्सर नोटबुक्स में मार्जिन यानी सफ़हात के आसपास खाली जगह क्यों छोड़ दी जाती है? नाज़रीन, ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में आप इस फैक्ट में जानने वाले हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि हम अपनी लिखाई को खूबसूरत बनाने के लिए सफ़हात के आसपास मार्जिन छोड़ देते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं, बल्कि मार्जिन छोड़ने की असली वजह चूहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, चूहे। माजी में भी किताबें आज की तरह चूहों का शिकार हुआ करती थीं और चूहे पेपर खा जाया करते थे, जिसकी वजह से नोटबुक्स में से अक्सर लिखी हुई इंफॉर्मेशन जाया हो जाती थी, क्योंकि चूहों की पहुंच में नोटबुक्स के किनारे आया करते थे। लिहाजा इंफॉर्मेशन को जाया होने से बचाने के लिए लोगों ने इस मसले का हल निकाला और लोगों ने नोटबुक्स के किनारों के आसपास जगह छोड़कर लिखना शुरू कर दिया और इन खाली जगहों को मार्जिन्स कहा जाने लगा, क्योंकि चूहों को काटने की वजह से नोटबुक्स के किनारों पर ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अक्सर नोटबुक्स के बाएं या दाएं किनारों पर एक अमूदी लाइन भी लगी होती है और आखिर इसका मकसद क्या है? तो नाज़रीन, इसका जवाब ये है कि ये राइटर को एक बाउंड्री देता है ताकि वो इसको क्रॉस ना कर सके और असातिज़ा हज़रात नोटबुक्स पर लिखे गए सब्जेक्ट के बदले में अपनी फीडबैक या कमेंट्स को इस खाली जगह या अमूदी लाइन की दूसरी तरफ लिख सके। नाज़रीन, आई होप आपके लिए ये फैक्ट काफी इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की नॉलेज से भरपूर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताए गए फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की कीमती मालूमात आप तक पहुँचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी फीडबैक से भी जरूर आगाह करें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।